दोस्तों, इनकम टैक्स में अभी अभी एक नया नोटिफिकेशन आया है। वो नोटिफिकेशन बात करता है हमारी आईटीआर की डेट एक्सटेंशन की, और साथ में बात करता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स से रिलेटेड कुछ बात करता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या बोलता है वो सेक्शन, वो नोटिफिकेशन क्या बोलता है। ये नोटिफिकेशन नंबर है 56, जो कि आप देख सकते हैं 29 जुलाई आज ही इशू हुआ है। ये नोटिफिकेशन बोल रहा है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 1 of section 3 of taxation and other laws relaxation of certain provision ordinance 2020 कि एक टैक्सेशन एंड अदर लॉ ऑर्डिनेंस 2020 जो पास हुआ था पहले, उसका एक सेक्शन है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, उसमें कुछ पावर दी हुई है। हालांकि ये जो पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस है, ये आई बटन में एक वीडियो है, उस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि इस ऑर्डिनेंस में क्या था। दोस्तों, इस ऑर्डिनेंस के सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में गवर्नमेंट ने कुछ पावर दिए थे। ये देख सकते हैं आप, रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो 3(1) में पावर दिए थे कि जो भी ड्यू डेट्स 20 मार्च से लेके 29 जून या इवन 29 जून के बाद भी, तो मतलब 20 मार्च से लेके कभी भी कोई ड्यू डेट्स पड़ रही थी, उसकी डेट को बढ़ाने का पावर दिया था गवर्नमेंट ने। उसकी डेट डिपार्टमेंट सीबीडीटी बढ़ा सकता है, तो वो पावर आया था उनके पास। वो पावर आने के बाद फिर आगे देखते हैं कि 3(1) से तो हमें पावर मिला, फिर क्या हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट हियरबाय मेक्स द फॉलोइंग अमेंडमेंट, कुछ अमेंडमेंट कर रही है इन द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नंबर 35 का कोई नोटिफिकेशन था, उसमें कुछ अमेंडमेंट कर रही है। तो 35 का ये था नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में क्या आया था, इस नोटिफिकेशन में बेसिकली उन्होंने जो डेट्स बढ़ाई थी, जो उनको पावर मिला था, तो एक तो इन्होंने जो डेट बढ़ाई थी आपके जो असेसमेंट ईयर 19-20, फाइनेंशियल ईयर 18-19, ध्यान से सुनना, फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जो डेट बढ़ाई थी उन्होंने रिटर्न फाइलिंग करने की, वो बढ़ा दी थी इन्होंने 31 जुलाई 2020। ये इन्होंने बिलेटेड रिटर्न की और रिवाइज रिटर्न की डेट बढ़ाई थी, ना कि ओरिजिनल ड्यू डेट बढ़ाई थी। तो आपकी जो पेनल्टी लगने वाली है लेट फीस की, लेट फाइलिंग की, वो आपके लगेगी, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो बेसिकली बिलेटेड रिटर्न या फिर अगर आपको रिटर्न रिवाइज करनी है, उसकी डेट को बढ़ा के 31 जुलाई कर दिया गया था पहले। ये आपको आई बटन में कंप्लीट डिस्कशन मिलेगा। तो पहले ऑर्डिनेंस से पावर दिया, उस पावर आने के बाद उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया था 24 जून को, 35 नंबर का नोटिफिकेशन इन्होंने इशू किया था। उस नोटिफिकेशन से इन्होंने क्या किया, फाइनेंशियल ईयर 18-19 की आईटीआर की बिलेटेड या फिर रिवाइज करने की डेट इन्होंने 31 जुलाई 2020 बढ़ा दी। अब इस नोटिफिकेशन में क्या हुआ है, इस नोटिफिकेशन में उन्होंने बोला है कि भैया इस नोटिफिकेशन का जो फर्स्ट प्रोविजो था, उसका क्लोज 1 रोमन 1 और सब क्लोज ए। तो फर्स्ट प्रोविजो है दोस्तों, ये इसका फर्स्ट प्रोविजो है, क्लोज रोमन 1 ये है, सब क्लोज ए बात करता है किसकी, 18-19 फाइनेंशियल ईयर की, जिसकी डेट बढ़ा के कर दी थी इन्होंने 31 जुलाई 2020। तो बोल रहा है उसमें से हम क्या करेंगे, जो वर्ड है 31 जुलाई 2020, इस वर्ड को हम सब्स्टिट्यूट करके 30 सितंबर 2020 कर देंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, अगर मैं एक आम आदमी की भाषा में आपको समझाऊं, तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 या असेसमेंट ईयर 19-20 की इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक आपने नहीं भरी है, तो आप 30 सितंबर 2020 तक भर सकते हो। आपने अगर पहले समय से भर दी थी ओरिजिनल ड्यू डेट में, बट आप चाहते हो कि आप उसको रिवाइज करना चाहते हो, तो आप उसको रिवाइज भी 30 सितंबर 2020 तक कर सकते हो। वो दोस्त रिवाइज नहीं कर पाएंगे जिन्होंने पहले ही लेट भरी थी, वो उसको रिवाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज करने का ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपने पहले टाइम से फाइल करी थी, तो आप 30 सितंबर 2020 तक रिवाइज कर सकते हो। हालांकि 2 दिन पहले एक वीडियो हमने बनाया था, उसमें कहा था कि 31 दिन बचे हैं और 3 काम आपको करने हैं, जिसमें ये भी काम डाला था कि 31 जुलाई 2020 तक आपको फाइनेंशियल ईयर 18-19 की डेट बढ़ गई है। तो अब इस उस वीडियो पे भी एक छोटी सी ये नोटिफिकेशन आ गई, एक अमेंडमेंट आ गई उस वीडियो पे भी, कि उसमें वीडियो में आप 31 जुलाई ना पढ़ के 30 सितंबर पढ़िएगा, 30 सितंबर सुनिएगा। तो अब फाइनेंशियल 18-19 की बिलेटेड या फिर रिवाइज रिटर्न सिंपल भाषा में आप 30 सितंबर 2020 तक भर सकते हो। अब एक और नोटिफिकेशन है, आफ्टर सेकंड प्रोविजो द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड। उस नोटिफिकेशन में 35 नंबर के नोटिफिकेशन के सेकंड प्रोविजो के नीचे कुछ इंसर्ट कर रहे हैं। तो एक बार अपन सेकंड प्रोविजो पे चल लेते हैं। सेकंड प्रोविजो क्या बोलता है, ये है आपका सेकंड प्रोविजो। सेकंड प्रोविजो बोल रहा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एक्सटेंशन ऑफ डेट एज रेफर्ड टू इन सब क्लोज बी। इस बार ध्यान रखना दोस्तों, सब क्लोज बी यूज हो रहा है यहाँ पे, ऑफ क्लोज रोमन 1। ये देखते हैं पहले है क्या सब क्लोज बी। सब क्लोज बी, सब क्लोज बी बात करता है फाइनेंशियल ईयर 19-20 की रिटर्न की ड्यू डेट, जो इन्होंने बढ़ा के कर दी थी 30 नवंबर। तो हमें यह पता चल गया कि सब क्लोज बी क्या बात कर रहा है, फाइनेंशियल ईयर 19-20 की डेट की एक्सटेंशन की। उसमें इन्होंने क्या बोला, ऑफ द फर्स्ट प्रोविजो
shall not apply to explanation 1 of section 234A of the इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो जो ड्यू डेट उन्होंने बढ़ाई थी फाइनेंशियल ईयर 19-20 की 30 नवंबर, वो अप्लाई नहीं होगी एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 234A। इसका मतलब क्या है? तो पहले मैं एक बार आपको लेके जाना चाहूंगा सेक्शन 234A पे। 234A बात करता है कि हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर हम रिटर्न लेट फाइल करते या नहीं फाइल करते, और उसकी जो एक्सप्लेनेशन बोल रही है वो बोल रही है ड्यू डेट मींस डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। तो इसका सिंपल भाषा में मैं अगर आपको बताऊं तो सिंपल भाषा में सबसे पहले 234A का तो मतलब ये हो गया कि अगर आपने ओरिजिनल ड्यू डेट के बाद कोई रिटर्न भरते हो, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 की ओरिजिनल ड्यू डेट है 31 जुलाई 2020, अगर इसके बाद आप कोई रिटर्न भरते हो, वो रिटर्न भरते हो तो आपका जो टैक्स बन रहा है रिटर्न फाइल करते टाइम, उस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। जो टैक्स बनेगा वो कब बनेगा? आपका एडवांस टैक्स लेस कर लेना, आप टीडीएस लेस कर लेना, जितने भी आपको रिलीफ एडवांस टैक्स टीडीएस वो लेस करने के बाद आपका जो भी टैक्स बन रहा है उस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब आप अपने वाला जो नया नोटिफिकेशन आया वो क्या बोल रहा है? जो 35 नंबर का नोटिफिकेशन था उसका प्रोविजो 2 क्या बोल रहा था कि एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 234A इस केस में अप्लाई नहीं होगी जहां पे आपका जो अमाउंट है 1 लाख से ऊपर है। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो अगर आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स 1 लाख से ज्यादा बनेगा तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट के लिए आपकी डेट 30 नवंबर नहीं हुई है अगर आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स 1 लाख रुपए से ज्यादा है। तो अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स 1 लाख तक है तो आपके लिए इंटरेस्ट वाली जो डेट है वो भी 30 नवंबर तक है, कि अगर 30 नवंबर तक आप रिटर्न भर दोगे तो आपसे सेल्फ असेसमेंट पे भी किसी तरीके का कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, बशर्ते आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स 1 लाख तक हो। ये था सेकंड प्रोविजो। अब नए नोटिफिकेशन में क्या हुआ है कि सेकंड प्रोविजो के बाद इन्होंने नया प्रोविजो इंसर्ट किया है। मैंने आपको सेकंड प्रोविजो पहले क्यों पढ़ाया वो बताता हूं मैं। इसमें आगे लिखा है प्रोवाइडेड आल्सो दैट फॉर द पर्पज ऑफ सेकंड प्रोविजो, कि सेकंड प्रोविजो से रिलेट कर रहा है ये जो थर्ड प्रोविजो है जो कि सेकंड प्रोविजो के नीचे इंसर्ट होने जा रहा है, इसलिए मैंने आपको सेकंड प्रोविजो पहले समझाया। तो सेकंड प्रोविजो से हमने क्या सीखा? सेकंड प्रोविजो से सीखा अगर हमारा 1 लाख तक का सेल्फ असेसमेंट टैक्स है और हम 30 नवंबर 2020 तक फाइनेंशियल ईयर 19-20 की रिटर्न भर रहे हैं तो हमें ब्याज नहीं देना पड़ेगा 234A वाला। लेकिन अगर 1 लाख से ज्यादा है तो हमें वो ब्याज देना पड़ जाएगा। अब चेंज क्या है? in case of individual resident in India referred to in subsection 2 of section 207 of the income tax act। क्या बोल रहे हैं कि ऐसे इंडिविजुअल जो कहां रेफर्ड है? सेक्शन 207 के सबसेक्शन 2 में। वहां कौन से इंडिविजुअल है? चलो मैं आपको लेके चलता हूं सेक्शन 207 पे। सेक्शन 207 में जो रेफर्ड है उसके सब क्लोज 2 में सबसेक्शन 2 में वो ऐसे इंडिविजुअल हैं does not have any income chargeable to tax under PGBP and, ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड एंड यूज हो रहा है, इज द एज ऑफ 60 ईयर और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में ऐसे आदमी SC जो 60 साल से ज्यादा के थे और साथ में उनकी पीजीबीपी से इनकम नहीं थी और चाहे कहीं से भी इनकम हो, तो आज वाला नोटिफिकेशन उन इंसानों की उन 80 की बात कर रहा है जो थर्ड प्रोविजो ये वाला इंसर्ट हुआ है। तो उनके केस में क्या बात कर रहा है? उनके केस में आगे ये बात कर रहा है द टैक्स पेड बाई हिम अंडर सेक्शन 140A ऑफ द एक्ट। अब 140A क्या है पहले मैं वो भी पढ़ाता हूं। 140A बात करता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स का मतलब हो गया जब आप अपनी रिटर्न भर रहे हो सेक्शन 139 में, उस समय जो आप टैक्स दे रहे हो उसे बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। जो कि कैसे निकल के आता है? वो निकल के आता है आपका सारे के सारे एडवांस टैक्स आप लेस कर लो, ये एडवांस टैक्स लेस कर लो, टीडीएस लेस कर लो और जो भी आपको सेक्शन 89 सेक्शन 90 में जो भी रिलीफ मिल रही है उसके बाद आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स बनता है। तो ये था आपका 140A। अब वापस आते हैं प्रोविजो पे। तो ऐसे इंडिविजुअल जिनकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है और जो 60 साल से ऊपर है फाइनेंशियल 19-20 में कभी भी, तो उन्होंने जो 140A द टैक्स पेड बाय हिम अंडर सेक्शन 140A, तो उन्होंने जो 140A में टैक्स पे किया है, सेक्शन 140A में उन्होंने जो टैक्स पे किया है उस टैक्स को क्या मान लिया जाएगा? उस टैक्स को मान लिया जाएगा विद इन द ड्यू डेट प्रोवाइडेड इन द एक्ट। उन्होंने जो बिफोर एक्सटेंशन अगर उन्होंने कोई टैक्स का पेमेंट किया है सेक्शन 140A में, उसको हम मान लेंगे शैल बी डीम्ड टू बी द एडवांस टैक्स। उसको ये एडवांस टैक्स मान लेंगे। उससे क्या होगा? जब ये ओरिजिनली सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे होंगे, अपनी ITR फाइल कर रहे होंगे, तो उसमें से जो उनका टैक्स बन रहा होगा वहां ये वाला टैक्स भी लेस हो जाएगा जो 31 जुलाई 2020 तक वो पे करेंगे,
और बैलेंस अगर अमाउंट कोई बचेगा तो उस पे ही उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर वो रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन आई है। आई बिलीव आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर मैं एक बार वापस समरी शॉर्ट ऑफ में रिवाइज करूं, जो मेजर चेंज है इसमें, वो मेजर चेंज सिंपल सा यही है, फाइनेंशियल 18-19 की आपको अगर रिटर्न रिवाइज करनी है जो कि आपने पहले समय से भरी थी, वो आप 30 सितंबर 2020 तक कर सकते हो। सेकंड, अगर आपको बिलेटेड रिटर्न भरनी है तो वो बिलेटेड रिटर्न भी आप भर सकते हो 30 सितंबर 2020 तक फाइनेंशियल 18-19 में। ये मेजर चेंज है। फाइनेंशियल 19-20 में ये जो प्रोविजन उन्होंने इंसर्ट किया है ये काफ़ी कम लोगों के केस में एप्लीकेबल होगा, उन्हीं लोगों के केस में एप्लीकेबल होगा जिनकी एज 60 से ज़्यादा है, जिनकी और पीजीबीबी के साथ में इनकम नहीं है। सिंपल सा उन्होंने बोल दिया कि 140A में भी अगर उन्होंने कोई टैक्स पे किया है 31 जुलाई 2020 तक, उसको ये लोग एडवांस टैक्स मान लेंगे, सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं मानेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो पहली चीज़ तो, और आपको पसंद भी आया हो। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करना चाहता हूँ। अगर आप ये नोटिफिकेशन नंबर 35 और ऑर्डिनेंस पूरा डिटेल में समझना चाहते हो तो यहाँ आई बटन में आपको लिंक मिलेगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक शेयर किया है। साथ में हमारे फेसबुक पेज का चैनल फेसबुक पेज भी शेयर किया है, वहाँ पे भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाके पूरा ऑर्डिनेंस समझ सकते हैं, सेक्शन नोटिफिकेशन 35 समझ सकते हैं, उसके बाद आप इस नोटिफिकेशन पे आ सकते हैं अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप ये 35 और ऑर्डिनेंस कंप्लीट समझिए उस वीडियो में जाके, उसके बाद आप ये आज वाला वीडियो देखिए। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो सिंपल शॉर्ट 18-19 की रिटर्न अब आप 30 सितंबर 2020 तक भर सकते हो, बिलेटेड वाली या फिर रिवाइज्ड जो आपने टाइम पे भर दी थी। दैट्स इट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नई अपडेट, किसी नई जानकारी। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, बेल आइकन पर क्लिक करने का फायदा ये होगा कि हमारी तरफ से जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो नोटिफिकेशन होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, उसकी जानकारी आप तक रियल टाइम पे पहुंचेगी, आपसे कोई भी अपडेट मिस नहीं होने वाली है दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।